सन 1324 ईस्वी पेट्रोनीला डामीत यूरोप की वो खातून जिन पर विचक्राफ्ट का सबसे पहला मुकदमा दर्ज होता है और बतौर सज़ा उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। लेडी ग्लैमस, जिन्हें किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड ने यह कहकर जिंदा जला दिया कि वो एक जादूगर है। मेरगा बियन, जिन्हें फुल्डा विच ट्रायल के दौरान अर्ली 1600 में जिंदा जला दिया गया। माना जाता है कि आज से कई सदियां पहले यूरोप और उसके गिरदोनवा जादू टूना या फिर विचक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा मकबूल था। एक आम आदमी से लेकर एक बादशाह तक को ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती थी जो उनके सारे मसाइल को चुटकी में हल कर दे या फिर आने वाले बुरे वक्त के बारे में उन्हें आगाह कर दे और हर आफत को उनसे दूर कर दे। तंत्र मंत्र के जरिए मुसीबतों को दूर करने वाला विचिस के नाम से ये मशहूर तबका मगरबी मुआशरे में एक बहुत ही अहम और ख़ास किरदार रखता था। आज तक हम ये सुनते आए हैं कि माजी में ख़वातीन बर्रे सगीर पाको हिंद में मुख्तलिफ समाजी नज़रियात के तहत तशद्दुद का निशाना बनती आई हैं। बेटी की पैदाइश पर उसे बोझ समझा जाता, बेटी का बाप होना बाइस शर्मिंदगी होता, बेवा को सती के नाम पर जला दिया जाता और तो और उसका सर मुड़वा दिया जाता और उसे सिवाय सफ़ेद रंग के और किसी भी लिबास को पहनने से रोक दिया जाता और सारी उम्र उसे अपने शोहर की बेवा बनी रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता। इसके बरक्स हम ये भी सुनते आए हैं कि वेस्टर्न कल्चर वुमेन राइट्स का सबसे बड़ा तरफदार है। मगर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि तारीख ने मगरबी तहजीब का जो जुल्म ख़वातीन पर नकल किया है उसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। ये खूनी खेल शुरू होता है आज से तकरीबन 600 साल पहले। ये वो ज़माना था जहाँ यूरोप और उसके गिरदोनवा लाखों ख़वातीन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कमो बेश 300 साल तक जारी रहने वाला ये खूनी दंगल लाखों हज़ारों हंसते बसते घरों को अपनी लपेट में ले लेता है। सन 1400 से 1775 ईस्वी तक सिर्फ ब्रिटिश अमेरिका में 1 लाख के करीब विचक्राफ्ट के मुकदमात दर्ज किए गए। यूरोप में तकरीबन 40 से 60 हज़ार लोगों को विचक्राफ्ट के नाम पर सजाए मौत दी गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में जितनी भी तादाद थी उनमें ख़वातीन 80% शामिल थी। इसके अलावा थ्रू आउट हिस्ट्री अनगिनत ख़वातीन पर विचक्राफ्ट के इल्ज़ामात लगाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ख़वातीन ही इस खून रेजी का शिकार क्यों बनी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत सी कोशिश करनी पड़ी और इसकी हमें बहुत सी वजूहात मिली, लेकिन जो सबसे अहम वजह थी वो ये थी कि मगरबी तहजीब का औरत के मुतल्लिक एक ख़ास किस्म का जाहिलाना गुमान था। वो ये मानते थे कि औरत फितरी तौर पर मर्द के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा नाजुक और हसास है। वो शैतान का सबसे आसान शिकार है और शैतान उसे अपने बहकावे में बड़ी ही आसानी से ले सकता है और उससे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तोहम परस्ती और जहालत पर मबनी औरत के मुतल्लिक ये नज़रिया ना सिर्फ वहाँ की आवाम का था बल्कि उनका मजहबी तबका भी इन्हीं अफकार और नज़रियात का कायल था। 15वीं सदी ईस्वी के आगाज़ से विच हंट्स के नाम से एक खूनी मुहिम का आगाज़ होता है जिसका काम विचक्राफ्ट में मुलविस लोगों को अपनी हिरासत में लेना होता है। किसी भी मन गढ़ंत या सुने सुनाए वाक़े की अंधी तकलीद कर लेने वाला विच हंटिंग का ये घिनौना खेल मुख्तलिफ ज़राए से तश्कील पाता। ज़्यादातर विच हंटिंग की नुमाइंदगी वहाँ की लोकल चर्चेस करती या फिर वहाँ की मौसर शख्सियात के पास भी इसका इख्तियार होता था। इसके अलावा हमसाए, करीबी लोग और बदकिस्मती से बाज़ औक़ात घर के अफराद भी इसमें मुलव्वस होते। विच हंटिंग में जो ख़वातीन हरासत में आती उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती, उनके अपने उनसे मुंह फेर लेते और मुआशरा उन्हें हैवान समझता। अगर हम इन ख़वातीन के सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो वो सिर्फ गरीब घरों से ही नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के स्कॉटिश विचक्राफ्ट सर्वे के मुताबिक विचक्राफ्ट के मुकदमात में मुलविस होने वाली ख़वातीन में 6% का ताल्लुक अमीर घरानों से होता था। इनके पास अपनी जायदाद, अपना घर और अपनी ज़मीन फरावान होती थी। 64% ख़वातीन वो थी जो कि मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती थी। इनका ज़्यादातर पेशा खेती बाड़ी, बेकरी और नर्सिंग से रिलेटेड होता था। 29% वो ख़वातीन थीं जो कि पसमानदा फैमिली बैकग्राउंड रखती थीं। ये वो ख़वातीन थीं जिनके पास अपना कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता था और ना ही इनके पास रहने की कोई मुस्तकिल जगह या ठिकाना होता था। विच ट्रायल्स में जिन ख़वातीन को हिरासत में लिया जाता उनका जुर्म साबित करने के लिए बाकायदा विच ट्रायल्स होते। विच ट्रायल्स ज़्यादातर भरे मजमे के सामने होते।
लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती और मौत का पिंडाल सज जाता। विच ट्रायल्स में ज़्यादातर यकतरफा मौक़िफ़ को सुना जाता। मुलजिम को अपनी बात करने का और अपनी सफाई में कुछ कहने का बहुत ही कम मौका दिया जाता और इसके साथ साथ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन किया जाता। एग्नेस फिनी जो कि एक मारूफ एडिनबर्ग शॉपकीपर थी और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की माली मदद भी करती थी। कहा जाता है कि एक दिन एग्नेस फिनी का कुछ लोगों के साथ बहस व मुबाहिसा हो जाता है और एक लंबे अरसे बाद खबर मिलती है कि वो लोग जिनका एग्नेस फिनी के साथ झगड़ा हुआ था वो शदीद बीमार पड़ गए हैं। यहाँ से उनके हरीफों ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने एग्नेस फिनी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनसे अपना इंतकाम लेने के लिए उन पर जादू टोना कर दिया है और उनके जादू टोने से वो बीमार पड़ गए हैं। अथॉरिटी को अपनी लाखों सफाई देने के बावजूद उनको मुजरिम करार दे दिया गया और बिल आखिर 6 मार्च 1945 को उन्हें फांसी दे दी गई। हिस्टोरियंस के मुताबिक विच क्राफ्ट में मुलविस मुकदमात में अक्सर उन खवातीन का नाम भी शामिल होता था जो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर होती थी। लोग जिस्मानी और ज़हनी बीमारी में मुब्तला लोगों को मनहूस समझते थे और किसी भी आफत के आने पर उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते थे। जेनेट हॉर्न और उनकी बेटी स्कॉटलैंड की उन आखिरी खवातीन में से थीं जिन पर 1722 ईस्वी में विच क्राफ्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जेनेट के हमसायों ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी बेटी को पोनी में तब्दील करके शैतान से मिलने के लिए गई। सबूत के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जेनेट की बेटी के पाँव पोनी के खुरों से मिलते हैं। हालांकि तहकीक से ये पता चलता है कि जेनेट की बेटी के हाथ और पाँव की ये रंगत और मुशाबत उसका एक पैदाइशी नुक्स था। अपनी सफाई में लाख दलीलें देने के बावजूद जेनेट की कोई बात भी नहीं सुनी गई। दोनों माँ और बेटी को कसूरवार समझा गया। जेनेट को फांसी दे दी गई और उनकी बेटी किसी तरह कैद से फरार होने में कामयाब हो गई। 1782 ईस्वी स्विट्ज़रलैंड। एना गोल्डी यूरोप की वो आखिरी खातून थी जिन्हें विच हंटिंग की भेंट चढ़ाया गया। एना गोल्डी एक घरेलू मुलाजमा थी। उन पर विच क्राफ्ट का ये इल्ज़ाम तब लगा जब उनके घरेलू मालकान की बेटी उनकी देख रेख में बीमार पड़ गई। अपनी सफाई देने के बावजूद उन पर किसी ने भी कोई यकीन नहीं किया और आखिरकार उन्हें मुजरिम करार दिया गया और उनका सर कलम कर दिया गया। अभी तक हमने जिन खवातीन का जिक्र किया है उनका दूर दूर तक विच क्राफ्ट, जादू टूना या फिर तंत्र मंत्र से कोई भी ताल्लुक नहीं था। मगर इसके अलावा यूरोप में एक और तबका जो कनिंग फोक या मैजिक हीलर्स के नाम से मशहूर था, वो भी विच हंट्स की भेंट चढ़ते गए। माना जाता है कि कनिंग फोक बहुत से मैजिक स्पेल्स जानते थे जिनसे वो बीमारों या असेबज़दा लोगों का इलाज किया करते थे और लोग उनसे अपनी अकीदत का इजहार करते थे। लेकिन जब वक्त ने करवट ली तो वही लोग जो उनसे अपनी अकीदत का इजहार करते थे उनके लिए वबाले जान बन गए। हर वो शख्स जो हल्का सा भी तंत्र मंत्र या मैजिक स्पेल जानता था उसे एक ख़तरा और मुजरिम समझा जाता और उसकी सज़ा होती थी मौत। जुर्म साबित हो या ना हो, दोनों सूरतें किसी भी क़यामत से कम ना होती। एक बार जब किसी पर विच क्राफ्ट का लेबल लग जाता तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती। अगर वो ज़िंदा बच भी जाता तो लोग उसे शक की निगाह से देखते, उससे सारे समाजी और मुआशी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते और रहती ज़िंदगी तक उस पर विच का लेबल लगा दिया जाता। और अगर किसी के जिस्म पर कोई अजीब निशान या दाग होता तो उसे डेवल्स मार्क समझा जाता और उससे ये नतीजा लिया जाता कि ये शख्स शैतान का कोई कारिंदा है। तहकीक से हमें पता चलता है कि यूरोप में विच क्राफ्ट के ये मुकदमात महज लाशऊरी और जहालत पर ही मबनी नहीं थे, बल्कि इसमें नौसरबाजों ने भी अपनी दुश्मनियाँ खूब निकाली। ज़रा सोचिए, जब एक कौम किसी ख़ास तासुब का शिकार हो जाए और लोगों में एक बात को लेकर ख़ास किस्म का खौफ और दहशत पैदा हो जाए तो ऐसे हालात में इंतकामी जज्बात रखने वाले लोगों को एक सुनहरी मौका मिल जाता है। फिर ये कार्ड सिर्फ अवामी या मजहबी सतह पर ही नहीं बल्कि हुकूमती सतह पर भी खेला जाता है। हुकूमत अपने सियासी हरीफ को या उन लोगों को जो उनके खिलाफ बगावत कर रहे हों उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खून का ये घिनौना खेल खेलते हैं।
विच हंटिंग सदियों पहले ख़त्म हो चुकी है और शायद ये दोबारा फिर कभी ना हो, मगर जो ख़वातीन इसकी जद में आई उन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। वो एक विच या कोई जादूगर नहीं बल्कि एक माँ, बहन और बेटी थी जो कि एक बेहतर ज़िंदगी की हकदार थी। इसी पैगाम के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर क्लिक करें। अपने होस्ट हैदर नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।